एक छोटे से राज्य में 3 मित्र रहते थे। तीनों में बहुत ही मित्रता था। उनमें से एक सरपंच का बेटा जिसका नाम था धीरेन्द्र, दूसरा जमींदार का बेटा जिसका नाम था रमेश, तीसरा एक गरीब मजदूर का बेटा जिसका नाम था कन्हैया। एक दिन गरीब मजदूर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, तुम्हारे दोनों मित्र धनवान हैं और दोनों अमीर बाप के बेटे हैं और तुम ठहरे गरीब मजदूर के बेटे। तुम्हारे और उन दोनों की दोस्ती मेल नहीं देता बेटा। तुम्हारे और उन दोनों में दोस्ती में आसमान जमीन का फर्क है। इसलिए मैं कहता हूँ उन दोनों का दोस्ती छोड़ दे बेटा, वरना समाज हमारा मजाक उड़ाएगा। नहीं पिताजी, मैं अपने घर को छोड़ सकता हूँ लेकिन अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ सकता। अपने बेटे की ये बात सुनकर रामनाथ गुस्से से आग बबूला हो गया और अपने बेटे से कहा, अच्छा, तो तुम्हारे बाप से भी ज्यादा तुम्हारे वो दोस्त मायने रखता है। तो ठीक है, आज और अभी अपने इस बाप के घर को छोड़ के चला जाओ उस मित्र के साथ, और आज के बाद कभी भूल कर भी इस घर में कदम मत रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने बाप की यह बात सुनकर कन्हैया चुपचाप अपने घर से निकल गया और सीधा अपने दोस्त के पास जा पहुंचा और सारी बात अपने दोस्तों को बताई। दोस्तों ने भी ये तय किया कि वो भी अपने अपने घर को छोड़ देंगे और सभी कन्हैया के साथ ही चलेंगे। जिसके बाद वो तीनों अपने घर से निकलकर अपने गांव से विदा ले ली और वन की ओर चल पड़े। चलते चलते उन्हें शाम हो गई। तब उन्होंने एक पेड़ के नीचे रात गुजारने की सोची और वे तीनों उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। रात भी बहुत हो चुका था, इसलिए जंगल में से तरह तरह की आवाजें आ रहा था। आवाजें सुनकर वो तीनों डरने लगे और उसके पेट में भी भूख के मारे चूहा कूद रहा था। अरे यार, तुम दोनों खामखा मेरे वजह से इतने तकलीफें उठाई। नहीं नहीं मित्र, ये कैसे हो सकता है कि हमारा एक साथी भूखे प्यासे जंगल में भटक रहे हो और हम घर में खा पी के मौज उड़ाए। नहीं नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। जिएंगे तो साथ जिएंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे। मगर मित्र, अगर मगर कुछ नहीं भाई, बोल दिया तो बोल दिया, बस चलो अब हम आराम करते हैं, कल सुबह हमें फिर से चलना होगा। थोड़ी देर बाद दोनों सो गए, लेकिन कन्हैया की आंखों में नींद कहाँ, उसे तो बस अपने मित्रों का फिक्र था। मेरी वजह से मेरे मित्रों को कितना तकलीफें उठाना पड़ रहा है, उसे भी भूखे प्यासे इस सुनसान जंगल में रहना पड़ रहा है। मैं अपने मित्र को ऐसा भूखा प्यासा नहीं देख सकता। इतना कहकर कन्हैया उस सुनसान जंगल में अकेले खाने की तलाश में भटकता रहा। बहुत दूर तक भटकते भटकते उसे एक रास्ते में साधु महाराज दिखाई दिया। बेटा, तुम कौन हो और इतनी रात को इतने घने जंगल में कहाँ जा रहे हो? बाबा, मैं एक गरीब मजदूर का बेटा हूँ और मेरा नाम कन्हैया है। मैं इस जंगल में। कन्हैया ने अपने साथ बीता शुरू से अंत तक सारी बात साधु महाराज जी को बताया। ठीक है बेटा, ये लो, मेरे पास कुछ फल है, तुम इस फल को ले जाकर अपने मित्र को दे दो। परंतु क्या बाबा? बेटा, ये कोई मामूली फल नहीं है। ये तीनों फल 3 प्रकार का है। ये लाल फल जो भी खाएगा वो राजा बन जाएगा, और ये ऑरेंज कलर का फल जो भी खाएगा उसके मुंह से हर सुबह 4 सोने की बिस्किट निकल आएंगे, और ये हरा फल जो भी खाएगा उसे उम्र कैद की सजा मिल जाएगा। और जैसे जैसे वर मिलता जाएगा वो अपने अपने मित्र को भूल जाएगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। तुम में से कोई भी यदि राजा को इस पुराने बात को बताएगा तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से गायब हो जाता है। ये लो मित्र, फल खाओ। लेकिन मित्र, इतना घने जंगल में और इतना सुबह सुबह तुम्हें फल कहाँ से मिल गया? वो सब छोड़ो ना मित्र, तुम बस अपने फल खाने में ध्यान दो। जिसके बाद कन्हैया ने उन दोनों को फल खाने के लिए दे और हरा फल अपने लिए रखा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका किसी भी साथी को उम्र कैद की सजा मिले। जब सबका खाना हो गया तो सब वहाँ से चल पड़े। उस दिन भी उन तीनों ने बहुत दूर तक सफर तय किया। अगली सुबह जब धीरेन्द्र नींद से जगा तो उसके मुंह से 4 सोने की बिस्किट निकल आए, जिसे वो अपने पास रख लिए।
थोड़े दूर चलने के बाद वो तीनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। धीरेन्द्र ने अपने पास रखे एक सोने की बिस्किट रमेश को दिया और कहा, ये लो मित्र, ये सोना बेचकर तुम बाजार से कुछ खाने के लिए लेकर आओ। पेट में भी चूहा कूद रहा है भूख के मारे। रमेश वो सोना लेकर बाजार पहुंचा तो उसने देखा कि रास्ते में बहुत से लोग जमा हैं और एक नन्ही सी चिड़िया के पीछे पीछे 2 राजा के सैनिक आ रहा था। अरे भाई, यहाँ पर किस बात का इतना शोर हो रहा है? क्यों, तुम्हें नहीं मालूम? नहीं तो, यहाँ का राजा बिना संतान के ही मर गया और राज्य के लिए एक राजा की जरूरत है, इसलिए राज्य में इस चिड़िया को छोड़ा गया। यही राजा का चयन करेगा। वो कैसे भला? एक नन्ही सी चिड़िया क्या ही राजा का चयन करेगा? उस चिड़िया के पास जो वरमाला देख रहे हो ना, वो वरमाला जिसके गले में डालेगा वही हमारा राजा बन जाएगा। अरे हटो भाई हटो, वो चिड़िया इधर ही आ रहा है, भागो भागो। इतना कहते वो नन्ही सी चिड़िया रमेश के गले में वो वरमाला डाल देता है, जिससे रमेश राजा बन जाता है। राजा बनने की खुशी में रमेश अपने सारे मित्रों को भूल जाता है। बहुत देर बीतने पर भी रमेश वापस नहीं आया और इधर धीरेन्द्र और कन्हैया का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। अब क्या करे मित्र, रमेश के गए हुए कितने देर हो गए लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। तुम चिंता मत करो मित्र, अब मैं ही जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। कन्हैया ने धीरेन्द्र के पास से एक सोने का बिस्किट लिया और वो खाना लेने के लिए चल पड़ा। थोड़ा दूर चलने के बाद उसे एक ढाबा दिखाई दिया और कन्हैया ने ढाबे के मालिक से कहा, भाई आप ये सोना लीजिए और मुझे इस सोने के बदले में कुछ खाने के लिए दे दीजिए। इतना कहकर कन्हैया उस सोने की बिस्किट को ढाबे के मालिक को दिया। ढाबे के मालिक को सोना देखकर कन्हैया के ऊपर शक हुआ। इस फटे हाल लड़के के पास इतना महंगा सोना, जरूर ये कोई चोरी होगा। हो ना हो, ये सोना जरूर ये राजमहल से ही चुराया होगा। मुझे इस बात का खबर राजा जी को बताना ही पड़ेगा। भाई तुम थोड़ा यहीं पर रुकना, मैं थोड़ा चेक करके आता हूँ। तुमने जो सोना दिया है वो असली है या फिर नकली? थोड़ा यहीं पर रुकना, मैं थोड़ा जल्दी आ रहा हूँ। वो ढाबे के मालिक तुरंत गया और जल्दी से राजा के सैनिक को बुला लाया। राजा के सैनिक ने भी कन्हैया की एक ना सुनी और उसे अपने साथ राजमहल ले गया। और दूसरे दिन कन्हैया को उम्र कैद की सजा सुनाई गई क्योंकि उसने कच्चा आम जो खाया था। और इधर बेचारा धीरेन्द्र चिंता के मारे परेशान हो रहा था। अरे ये बड़ा ही विचित्र नगर है, मेरा एक भी साथी वापस नहीं आया। ऐसा नगर में ना रहना ही सही है। इतना कहकर धीरेन्द्र वहाँ से उठकर चलने लगा। चलते चलते वो एक दूसरे गांव पे जा पहुँचा। तभी उसे रास्ते में एक आदमी आता दिखा दिया। उस आदमी ने भी धीरेन्द्र को उस गांव में पहली बार देखकर वो आदमी धीरेन्द्र के पास आकर कहा, अरे ओ भाई, तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? तुम्हें तो इस गांव में पहली बार देख रहा हूँ। तब धीरेन्द्र ने उस आदमी को सारी बात बताई। धीरेन्द्र की यह बात सुनकर वो आदमी धीरेन्द्र को अपने घर ले गया। उस आदमी के घर पहुंचने के बाद धीरेन्द्र ने देखा कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। जिसके बाद वो अनजान आदमी धीरेन्द्र को खाना खाने के लिए देता है। धीरेन्द्र भी बहुत भूखा था, जिससे उसे जो भी रूखा सूखा मिला वो चुपचाप खा लिया। मैं इस गांव का जमींदार था, लेकिन मेरे सारे जमीन को सभी गांव वालों ने मिलकर मुझसे छीन लिया और अब मैं कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हूँ। मित्र, आपने मुझे खाना खिलाकर मेरा भूख मिटाया, तो मैं भी आपको वचन देता हूँ कि आपका खोया हुआ जमीन में वापस ला कर दूंगा और फिर से मैं आपको इस गाँव का जमींदार बनाऊंगा।
दूसरे दिन धीरेन्द्र जब नींद से जगा तो उसके मुंह से 4 सोने के बिस्किट निकल आए, जिसे वो जमींदार को दे दिया। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा और जमींदार फिर से धनवान हो गया। उसके पास फिर से पहले जैसे जमीन आ गया, जिससे वो दोबारा गांव का जमींदार बन गया और धीरेन्द्र भी वहीं पर रहने लगा। हे भगवान, उस आम के बदले में और कितना कष्ट भोगना होगा मुझे। अब तो मुझ पर तरस खाओ भगवान। एक रात जब धीरेन्द्र सोया हुआ था तभी उसके सपने में वही साधु महाराज आता है और उसके साथ बीता हुआ सारा सब कुछ उसे याद दिलाता है। अरे मेरे मित्र, वो तो खाना लाने के लिए गए थे। कल का रात का सपना कहीं सच तो नहीं? मुझे अपने मित्र की खोज में निकलना होगा। धीरेन्द्र जमींदार से विदा लेकर अपने मित्र के खोज में चल दिया। उसने अपने मित्र को काफी ढूंढा। ढूंढते ढूंढते उसे कई सप्ते गुजर गए, लेकिन उसे अपने मित्र कहीं नहीं मिले। आखिर में वो उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर वो तीनों अलग हुए थे। अरे ये तो वही जगह है जहाँ से मेरे दोनों मित्र मुझसे बिछड़ गए थे। हो ना हो मेरे दोनों मित्र इसी राज्य में होंगे। मुझे अपने मित्र को ढूंढना ही होगा। अपने मित्रों को ढूंढते ढूंढते बहुत भूख लग गया। कहीं रुककर कुछ खाया जाए। हाय, मुझे बहुत भूख लगा है। मुझे पेट भर के कुछ खाने के लिए दीजिए। उसके बदले में आप ये मुझसे सोना ले लीजिए। ओह, इस फटे हाल लड़के के पास भी सोना है। हो ना हो ये भी उसी चोर का साथी होगा। अब भाई मैं अभी आता हूँ और तुम बस थोड़ा इंतजार करो। मैं बस 2 सेकंड में आया। ढाबे का मालिक जल्दी से गया और फिर से राजा के सैनिक को बुला लाया। ये रहा वो चोर, इसे पकड़ लो जल्दी से। और हुजूर, मेरा इनाम को याद रखिएगा। मैं आपको ऐसा ही रोज नए नए चोर गिफ्ट में देता रहूंगा। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा इनाम हर बार की तरह तुम्हारे ढाबे पर भेज दिया जाएगा। अपना ऐसा ही कृपा मुझ पर बना ही रखिएगा हुजूर। जिसके बाद सैनिक ने धीरेन्द्र को लेकर राजा के पास पहुंचे। धीरेन्द्र ने रमेश को देखकर तुरंत पहचान लिया, लेकिन रमेश धीरेन्द्र को पहचान न पाया। महाराज, यही है वो आदमी जिसके पास ये कीमती सोना मिला। मुझे तो लग रहा है महाराज कि ये सोना ये जरूर राजमहल से ही चुराया होगा। क्या ये सैनिक सच कह रहा है? क्या तुमने सच में हमारे राजमहल से बहुमूल्य सोना चुराया है? मित्र रमेश, ये सोना मेरा है और मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ धीरेन्द्र। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने मुझे मित्र कहकर पुकारा। गुस्सा मत करो मित्र, तुम मुझे बस एक बात का जवाब दे दो। उसके बाद तुम मुझे जो भी सजा दोगे मुझे स्वीकार है। अच्छा बताओ, क्या पूछना है तुम्हें? किसी एक राज्य में 3 मित्र रहते थे। तीनों ने किसी कारणवश अपने अपने घर छोड़ दिए और चलते चलते एक वन में चले गए, जहाँ पर उन्हें कुछ फल खाने के लिए मिला। इसके बाद वो तीनों फल खाने के बाद फिर से चल पड़े। चलते चलते वो एक राज्य में पहुंच गए। उनमें से एक मित्र के पास इसी प्रकार का कीमती सोना था, जिसे वो एक एक करके अपने दोनों मित्र को दिए, जिसका नाम था रमेश, दूसरे का नाम था कन्हैया। तो क्या मित्र तुम बता सकते हो कि मेरे दोनों मित्र सोना लेकर कहाँ गए हैं? अरे मित्र धीरेन्द्र, तुम हो? अरे मैं तो अपने मित्र को ही भूल गया था। मुझे क्षमा कर दो मित्र, मैं राजपाट के चक्कर में अपने प्रिय मित्र को भूल गया था। और हमारा कन्हैया कहाँ है? महाराज, जब आपका राज्याभिषेक हो रहा था तभी एक आदमी इसी प्रकार का सोना लेकर उसी ढाबे के पास गया था, तो मैंने उसे पकड़ के कारागार में डाल दिया है। कहीं वही आपका मित्र कन्हैया तो नहीं? अरे हमसे तो बहुत बड़ा ही पाप हो गया है। मैंने अपने ही प्रिय मित्र को कारागार में डाल दिया है। सैनिक, तुम जल्दी से जाओ और मेरे मित्र को सम्मान पूर्वक यहाँ लेकर आओ।
मुझे माफ कर दो मेरे मित्र, मुझसे बहुत ही बड़ा पाप हो गया है। मैंने अपने ही प्रिय मित्र को कारागार में डाल दिया है, मुझे माफ कर दो कन्हैया। ये सब मेरे कारण हुआ है, ना मैं राजा बनता ना मेरे ऊपर अहंकार आता। मैं राजपाट के चक्कर में इतना डूब गया था कि मैं अपने प्रिय मित्र को भूल गया था। नहीं नहीं मित्र, ये सब तुम्हारा दोष नहीं है, ये सब उस साधु महाराज का फल खाने का परिणाम है। उस रात तुम दोनों मेरे वजह से बहुत भूखे थे और उस साधु महाराज ने मुझे पहले ही बता दिया था जो हरा फल खाएगा उसे कारावास की सजा मिल जाएगा। लेकिन तुम दोनों का भूख मुझसे देखा नहीं गया और मैंने कारावास शिकार करके वो हरा फल खा लिया। बाकी के बचे फल तुम दोनों को खाने के लिए दे दिया, जिसमें एक फल में राजा बनने का वरदान तो दूसरे में मुंह से सोना निकलने का वरदान था। इसलिए उन दोनों फल को मैंने तुम दोनों को दे दिया और कारावास वाला फल मैंने खा लिया, इसलिए मुझे कारावास का सजा मिला। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है मित्र, तुम फल खाने की वजह से अपने मित्र को भूल चुके थे। मित्र, तुमने हमें राजा बनाने के लिए अपने आप को बहुत ही कष्ट दिया है, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा मित्र, हमें माफ करना मित्र, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही अन्याय किया है। नहीं नहीं मित्र, ये तो बस कुछ महीनों के लिए मुझे सजा मिला था। मुझे अपने मित्र के लिए यदि अपना जान भी देना पड़े तो मैं हंसते हंसते देने के लिए तैयार हूँ। खैर वो सब छोड़ो मित्र, आखिर में हम तीनों मिल ही गए ना, आओ एक बार तीनों गले लग जाओ। जिसके बाद वो तीनों मिलकर उस राज्य को चलाने लगे और वो तीनों खुशी खुशी उस राज्य में रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मनोरंजक कहानी। यदि आपको हमारा ये कहानी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को याद से प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम जब भी यूट्यूब पर वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक मिलते हैं कोई नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हम आपसे जल्द ही मिलेंगे कोई नेक्स्ट स्टोरी के साथ।